एक शहर C'est full automatique. जो पुलिस के जेर कंट्रोल नहीं है। आज हम दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में से एक में पहुंचे। हेटी का दारुल हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस। मुसल्लह गिरोहों के दरमियान तक़सीम एक खुला इलाका, पोशीदा अशराफिया और गैर मुल्की मुदाखलत। 200 से ज्यादा मुसल्लह गिरोह सिर्फ दारुल हुकूमत में काम करते हैं। बारबेक्यू नामी एक शख्स की क़यादत में अपने दुश्मनों को जिंदा जलाने के लिए जाना जाता है। मलेशिया एक नाम के तहत मुत्तहिद हो गई, जिसका मतलब है एक साथ रहना। पोर्ट ओ प्रिंस। आज हम लोगों के कैंपों में जाएंगे जो गैंग तशद्दुद से फरार हो गए और मोहल्लों को तबाह कर दिया। इसके बाद हम मज़ाहमतकारों से मिलेंगे। उन्होंने मज़ाहमत के लिए इकट्ठे होने का फैसला किया। तो क्या ये मज़ाहमती हैं? ये मज़ाहमती हैं। ये वो शहरी हैं जिन्होंने हथियार उठाए अपने लोगों के दिफा की खातिर। हमें अपना दिफा करने के लिए कदम उठाना पड़ा। और आखिर में हम गैंग के रहनुमाओं में से एक से मिलेंगे। हर मंजर में कहानी का एक हिस्सा है, एक ऐसी कौम जिसकी रियासत तबाह हो चुकी है, लेकिन जिनके लोग लड़ते हैं जिंदा रहने के लिए। ये हमारे लिए घर है, तो चलो चलो। हम आज इस जजीरे पर हैं, एक जजीरा जो दो मुमालिक के दरमियान मुश्तरक है। इसका आधा हिस्सा जन्नत, दूसरा आधा जहन्नम। सामने डोमिनिकन रिपब्लिक खुशहाली में रहते हैं, लेकिन हेटी खुली जंग में रहता है। हम दारुल हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस पहुंचे। ये हवाई अड्डा है। हम हवाई अड्डे से चले गए होटल डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो वाहिद इलाका जिसमें सरकारी इमारतें, पुलिस और होटल है। ये एक पहाड़ी पर है, शहर के बाकी हिस्सों से अलग थलग। ये होटल शहर में सबसे पुरतायुश में से एक है। इसके दरवाजों पर सख्त पहरा था, क्योंकि बाहर एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। हम दारुल हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस में हैं। देखो, हम एक पहाड़ी पर हैं। ये शहर है, ये कौम है जिसने इस्तेमार को शिकस्त फिर भी अफरा तफरी का शिकार हो गया। अब हम बेघर होने वाले कैंपों से शुरू करते हैं, जहां लोग जो गैंग की गोलियों से जिंदा बच गए। इनमें से बहुत सारे हैं। ये आर्जी है। ठीक है, कोई नहीं जानता कि कब तक, क्योंकि इन्हें यहाँ 9 माह से ज्यादा हो गए हैं। और इनके पास मार्केट है। मेरा मतलब उन्हें जिंदा रहना है। वो मकामी है जो अपने मोहल्लों से भाग गए। गैंगों ने इन्हें जला दिया था और इनका घर वहीं है, लेकिन वो जा नहीं सकते। हाँ, तकरीबन 1 महीना पहले इस घरों ने लोगों को वापस आने की इजाजत दी, लेकिन ये बहुत तबाह हो चुका था। वो बेघर हो गए, इस बात का कोई अंदाजा नहीं वो कब वापस आएंगे। ये तकरीबन फरामोश शुदा मुल्क है। यहाँ 6 अफराद रहते हैं। जब यहाँ बारिश होती है तो ये टपकता है। यहाँ बेघर लोग इस तरह रहते हैं जैसे बहुत से दूसरे मुमालिक में भी। इसका जिम्मेदार कौन है? वो कहते हैं हुकूमत। तकरीबन 5 लाख अफराद बेघर हैं। निस्फ मिलियन? जी हाँ, निस्फ मिलियन पूरे मुल्क में। ये इनका घर है। एक ऐसा मुल्क जो कभी आजादी की अलामत था, खौफ की जगह बन गया। ये खातून एक गाड़ी के नीचे रहती है। जी हाँ, वो रहती थी शहर के मरकज पोर्ट ओ प्रिंस में, जब गैंग्स पूरे इलाके पर काबिज हो गए। खुले गटर को देखो। वो इंसानों की तरह नहीं रह रहे। अब हम एक मोहल्ले में दाखिल होंगे जो गिरोहों ने मुकम्मल तबाह कर दिया। अब देखेंगे कि घर किस तरह मलबे में बदल गए। एक पूरा मोहल्ला मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया। इसके तमाम बाशिंदे चले गए। इसे देखो, ये एक जंगली इलाका था। वो लोग जो आपने कैंपों में देखे थे इन्हीं गलियों से भाग गए। अब तबाहशुदा मकानात देख सकते हैं और हर जगह गोलियों के सुराग। ये क्या है या क्या हुआ है? ये देखो, एक इंसानी खोपड़ी। सड़क किनारे एक ट्रक था जो धमाके से फट गया था और वो यहाँ लोगों को जिंदा जला देते थे। इसके बाद से गैंग ने इस मोहल्ले को छोड़ दिया, लेकिन अब भी ऐसा लगता है जैसे इस पर बमबारी की गई। गैंग अब बंदरगाह को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं और वो वहां पर है। हम वीडियो के आखिर में वहां जाएंगे, साथ रहें। ये एक लावारिस स्कूल है। ये गिरोहों और हुकूमत के दरमियान जंग है।
इस दरवाजे को देखो, कुछ मोहल्ले मुकम्मल तौर पर बंद हैं गैंगों को बाहर रखने के लिए। इंतहाई तेज रफ्तारी की रुकावटें भी हैं, वो अगवाकारों को रोकने में मदद करते हैं। अब हम मुजाहमतकारों से मिलेंगे, अपने लोगों की हिफाजत की खातिर हथियार उठाने वाले आम शहरी। हम एक मुजाहमती इलाके में दाखिल हुए, यहाँ के लोगों ने भागने से इनकार कर दिया, अगरचे गैंगों ने इन्हें जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की। ये बख्तरबंद गाड़ी कीनिया से आई थी। कीनिया की अफवाज ने अक़वाम मुत्तहिदा से मदद के लिए आने पर इत्तेफाक किया। वो अफ्रीका से आए थे बैनुल अक़वामी बरादरी में अपनी साख बेहतर करने के लिए। यहाँ के तमाम लोग गैंग्स के ज़ेरे कंट्रोल। ये शहर गैंग्स ने तकसीम कर रखा है, एक शहर की मुल्की सरहदों की तरह तकसीम हो गई। और जब वो यहाँ हमला करते हैं, बहुत से लोग कत्ल होते हैं, बच्चों की इसबतरी और कोड़े मारना। लेकिन ये लोग आम शहरी, इनकी अपनी बरादरी के लोग, उन्होंने मुजाहमत के लिए एक ग्रुप बनाने का फैसला किया। तो वो अपने घरों के लिए लड़ते हैं। हाँ, अब हम मुजाहमत के साथ हैं और मैंने इनकी वर्दी भी पहन रखी है। अगर मैं गैंग के ज़ेरे कंट्रोल इलाके में ऐसे कपड़ों में गया, वो मुझे मार देंगे, क्योंकि ये मुजाहमती यूनिफॉर्म है। इन्हें विजिलेंटी कहा जाता है। आम लोग, मैकेनिक्स, किसान, बाप, जिसने फैसला किया अपने घरों का दिफा करने का। मज़ाहिम, मैं एक मज़ाहिम हूँ। है जी, तो आप हर रोज कंट्रोल एरिया को देखने जाते हैं? जी हाँ, हर दिन हर रात, हर दिन हर रात। क्या ये गैंग यहाँ आता है या नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। इनका कहना है ये इनका इलाका है, कोई इन पर हमला नहीं कर सकता। वो पहाड़ को कंट्रोल करते हैं। हाँ, मुजाहमत की कुछ चेक पोस्टें हैं गैंग के चोरी से दाखिल होने वाले को पकड़ने के लिए। अब हम इनकी एक चेक पोस्ट देखेंगे। चलो चलो। ये मज़ाहमती रुकन शनाख्ती कार्ड मांगता और लोगों की तलाशी लेता है। वो आम शहरी है, लेकिन वो इस इलाके पर काबिज है। अगर वो गैंग के किसी मेंबर को पकड़ ले, वो इसे पुलिस के हवाले कर दे। बंदूकें नहीं, वो चेक करते हैं कि इसके पास हथियार तो नहीं। उन्होंने सिर्फ एक आदमी को रोका, जिसके चेहरे पर खून था। इसने बताया कि इससे पहले उस गिरोह ने इसे यहाँ से गुजरते हुए मारा। यहाँ गैंग ईंधन को कंट्रोल करते हैं, बिजली, पानी, बंदरगाहें और यहाँ तक कि कुछ हवाई अड्डे इनके इलाकों में। लेकिन हेटी यहाँ तक कैसे पहुंचा? आइए वक्त में वापस चलते हैं। आजादी से पहले हेटी को सेंट डोमिंग के नाम से जाना जाता था, अपने वक्त की सबसे अमीर फ्रांसीसी कॉलोनी। चीनी और काफी में इसकी दौलत सैकड़ों हजारों अफ्रीकियों की गुलामी पर तामीर की है। 1804 में एक खूंरेज इंकलाब के बाद जदीद तारीख में ये पहली आजाद स्याह फार्म कौम बन गई। लेकिन फ्रांस ने इन्हें माफ नहीं किया। 1825 में उसने एक बेड़ा भेजा और नाम निहाद आजादी का कर्ज नाफिज किया। गुलामों के फ्रांसीसी मालिकान के इजाले के लिए हेटी को मुआवजा अदा करने पर मजबूर किया। इस कर्ज ने 120 साल से ज्यादा अरसे से हेटी की मईशत का गला घोट दिया, आजादी की आग से पैदा होने वाली रियासत को अपाहज कर दिया। इसके बाद 1915 में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका ने इस्तेहकाम की बहाली के बहाने हमला किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया, सोने को जब्त किया और अपने पीछे एक करप्ट निजाम छोड़ गया। 2010 में एक तबाहकुन ज़लज़ले ने दारुल हुकूमत को तबाह कर दिया। 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए और एक बार फिर अफरा तफरी ने जन्म दिया। गैर हाजिर रियासत के खला को पुर करने खंडरात से गैंग पैदा हुई। 2021 में सदर को कत्ल कर दिया गया। हुकूमत गिर गई, पुलिस ने अपना कंट्रोल खो दिया और लोग तन्हा रह गए। अब हम गैंगों से मिलेंगे। उन तक पहुंचना आसान नहीं, लिहाजा हम एक बस लेने जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शहर पोर्ट ऑफ प्रिंस गैंग ने ले लिया। हम गैंग के इलाके में जा रहे हैं। वहां जाने के लिए हम एक निजी कार इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें पीले रंग की बस लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी निजी गाड़ी जो गुजरती है फौरी तौर पर गोली मार दी जाती है। देखो लोग कैसे ढेर हैं एक दूसरे के ऊपर।
हमें भेस बदलकर इन इलाकों से गुजरना होगा। क्या वो लोग इस गिरोह के साथ हैं? जी साहब। नहीं, बाहर मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। तुम हंस रहे हो? क्या खुश है? अब वो एक नाम के तहत मुत्तहिद हो गए। पहले G9 के नाम से जाना जाता था और अब इसे कहा जाता है जी बात साहब। जिमी नामी शख्स की क़यादत में, जिसका उर्फी नाम बारबेक्यू है। वो एक साबिक पुलिस अफसर है जिसने निजाम के खिलाफ हथियार उठाए। मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? पीछे महफूज? हाँ। एक गैंग लीडर है। चलो चले। गाड़ी मुकम्मल तौर पर रखी। ये गैंग के रहनुमाओं में से एक है और ये घर खाली है। हाँ, क्या वो शहर के 80% हिस्से पर काबिज है? इसका 95%। क्या वो बारबेक्यू की कमान में लीडर है? बारबेक्यू अपने इलाके में एक रहनुमा है, वो इस इत्तेहाद का हिस्सा है, विवांसम। बहुत से रहनुमा हैं। ये सब विवंसम छतरी के नीचे। कुछ चीनवा। हम खुफिया तौर पर फौरी इंटरव्यू के लिए इसके साथ कहीं जा रहे हैं। वो अब अपना चेहरा क्यों नहीं छुपाता? आज गैंग के बहुत से मेंबर बहुत कम उम्र हैं। वो खौफ या जरूरत की वजह से शामिल हैं। वो हुकूमत से ज्यादा मजबूत है। ठीक, हम ज्यादा मजबूत हैं। हमारी मजबूती की वजह हमारी हुकूमत सुस्त है। मुल्क के लिए हल ये है कि हम एक साथ बैठे। हम एक हैं। इसका हल एक दूसरे को मारना नहीं। आपके पास बंदूकें हैं और मेरे पास भी बंदूकें, और आप मुझे गोलियां और बंदूकें मुहैया करने वाले भी हैं। तुम बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतों से दरखास्त करते हो मुझे मारने के लिए, और तुम मुझे बंदूकें और गोलियां भेज रहे हो। हम इसको कैसे हल कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? आपके पास पहले ही 10,000 बंदूकों वाले नौजवान हैं। अब आप इन बंदूकों को लेना चाहते हैं और आपके पास कोई तजवीज़ नहीं। आप ये नहीं बताते कि इनका मुस्तक़बिल क्या है। मैं अपनी बंदूक से थक गया। कई बार मैं इसे घर पर छोड़ देता हूँ। तो मैं समझता हूँ एक दिन अगर इंसाफ हो, मैं अपने किए की अदायगी कर सकता हूँ, लेकिन इन छोटे बच्चों का क्या? तो वैसे इसकी उम्र कितनी है? 14? अगर मेरी याददाश्त ठीक है, शायद 14-15 साल। इससे करप्ट पुलिस के बारे में पूछे। क्या वो उसे ये बेचते हैं? पुलिस वाले करप्ट हो जाते हैं क्योंकि वो भूखे हैं। कभी कभी आप पुलिस की कार्रवाई का सुनते हैं और ये सिर्फ पैकेज छोड़ने का एक बहाना है। तो पुलिस इन्हें ये बंदूकें बेच रही है। हाँ, ऐसा लगता है कि इसका कोई हल नहीं, क्योंकि ये सब एक चक्कर है। इनके मुताबिक इन गोलियों का एक डब्बा 2500 अमरीकी डॉलर का है। कीनिया की अफवाज को देखिए जो 1 साल पहले यहाँ आई थी। सिफर नताइज। गामी सूरत हाल या क्या? बाद में पता नहीं, हम मसरूफ हैं। गैंगों ने बहुत से जुराइम किए हैं। गैंगों ने बहुत से बुरे काम किए हैं। लिहाजा वो सब तस्लीम करते हैं, जैसे जलती लाशें वगैरह, हाँ। अगवा और कत्ल। लेकिन अब वो थक चुके हैं। हाँ, जैसे सियासतदानों ने इन्हें तवील अरसे तक इस्तेमाल किया एक दूसरे के खिलाफ अपना काम निकालने के लिए। इसने एल सल्वाडोर में सेक्रेट के हवाले से मेरी वीडियो देखी। वो इस बारे में क्या सोचता है? जी हाँ, मेरा मतलब है एल सल्वाडोर में आप देखते हैं ये एक फ़ाल हुकूमत है। तो हुकूमत उन्होंने क्या किया? ये कहता है कि गैंग्स को हराएं और कैद कर दें। जी हाँ, इसने कहा था कि कम से कम उन्होंने एक बरतर कुव्वत बनाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसने कहा कि सदर नायब बकेले ने जो किया अच्छा था, हाँ लेकिन वो गैंग का रुकन है। हाँ, नहीं मतलब है कि हाँ, यहाँ हुकूमत ऐसा नहीं करती क्योंकि वो गैंग्स में दिलचस्पी रखते हैं। हुकूमत गैंग का वजूद रखना चाहती है। हाँ, अब इसके बाद लोग मुझे ढूंढेंगे। तो समझता है। लीडर मजा कर रहा है। वो पूरे साहिल पर काबिज है। अगर पुलिस मुझे इसके साथ देखे तो क्या ये ठीक है? क्या वो मुझे ढूंढेंगे? हाँ, लिहाजा अब वो बंदूकें रखते हैं क्योंकि इस तरह वो जिंदा रहते हैं। फिर हम समुंदर की तरफ रवाना हुए, जहां पहली बार साहिल को देख रहा हूं। ये समुंदर किनारे मिला इनके कंट्रोल में। ये अब इनका है। आजादी। ये सब समुंदर तुम्हारा है। हाँ, मुझे हेटी होने पर फख्र है। हम सियाफाम आजादी पसंद नस्ल पर फख्र करते हैं। हम इसे कभी नहीं भूल सकते। हम दुनिया को दिखाने वाले पहले लोग थे। आजादी का वाकई क्या मतलब है? बच गया।
खुदा का शुक्र है हम बाहर निकल आए, हम बाहर निकल आए। हमने कर लिया। ये हेटी है, वो मुल्क जिसने गुलामी के आगाज से खुद को आज़ाद किया और आज भी आज़ादी के लिए लड़ता है।